ईसा मसीह में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज आप सबों को इस जागरण में मैं स्वागत करती हूँ। जागरण एक पवित्र घड़ी है जहाँ हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आइए हम इस जागरण में योग्य रीति से भाग लें। अभी हम हमारे परमेश्वर को हमारे बीच में स्वागत करें। पिता तेरी जय जय हो, हे पिता तेरी जय जय हो, हे पिता तेरी जय जय हो, हे पिता तेरी जय जय हो। स्तुति गाए हम, स्तुति गाए हम, श्राद्ध सुमन तेरे चरणों में आए हम, तेरे चरणों में आए हम। पुत्र यीशु की जय जय हो, पुत्र यीशु की जय जय हो, पुत्र यीशु की जय जय हो, पुत्र यीशु की जय जय हो। स्तुति गाए हम, स्तुति गाए हम, श्राद्ध सुमन तेरे चरणों में आए हम, तेरे चरणों में आए हम। पवित्र आत्मा की जय जय हो, पवित्र आत्मा की जय जय हो, पवित्र आत्मा की जय जय हो, पवित्र आत्मा की जय जय हो। स्तुति गाए हम, स्तुति गाए हम, श्राद्ध सुमन तेरे चरणों में आए हम, तेरे चरणों में आए हम। पवित्र परम प्रसाद की सदा है स्तुति और महिमा आराधना। पवित्र परम प्रसाद की सदा है स्तुति और महिमा आराधना। पवित्र परम प्रसाद की सदा है स्तुति और महिमा आराधना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रित्व ईश्वर, हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं। कुछ फल के लिए आपके साथ रहने, आपके भजन सुनने और आपकी स्तुति आराधना करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा को हम हर एक व्यक्तियों के ऊपर भेजें, ताकि हम सब जागते रहें। हे प्रभु, हम सारी सृष्टि के साथ आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं।
आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक परिवार की तरह, इस परमेश्वर की स्तुति करने, उसकी आराधना करने, उसके साथ रहने, उसके साथ वक्त बिताने के लिए और उसके प्रेम को अनुभव करने के लिए। आज इस आराधना में हम प्रेम की ओर मनन चिंतन करें। विशेष करके पहला पिता परमेश्वर का प्रेम, दूसरा पुत्र यीशु का प्रेम और तीसरा मनुष्य का प्रेम। पिता परमेश्वर दुनिया की सृष्टि की, उन्होंने सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, जानवरों को, और अंतिम में उन्होंने मनुष्य को बनाया अपने ही प्रतिरूप। जब उसने आदम को बनाया तो आदम बहुत खुश था, परंतु जब पिता परमेश्वर ने आदम को देखा तो उसे पता चला कि आदम बिल्कुल खुश नहीं था, वो अकेला था। आदम के बोले बिना ही पिता परमेश्वर ने आदम की हड्डी लेकर उसके लिए एक जोड़ी बनाई। आदम हेवा को लेकर बहुत खुश हुआ। इससे हमें पता चलता है कि पिता परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। वो चाहता है कि उसकी हर एक संतान खुश रहे। वो कभी नहीं चाहता कि उसकी कोई भी पुत्र या पुत्रियां दुख में रहे। जी हाँ, उसका प्रेम बहुत गहरा है। इतना ही नहीं, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी बनकर रह रहे थे, पिता ईश्वर से उन लोगों का दुख और पीड़ा देखा ना गया। उन्होंने मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश से चुरा कर लाया। उनके दुख तकलीफ़ों में उनके साथ रहा। पिता परमेश्वर उन्हें सब कुछ दिया। जब वो भूखे थे तो उन्हें खाने के लिए मन्ना स्वर्ग से बरसाए। जब वह प्यासे थे तो पिता परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से जल प्रदान की। जब वह कड़ी धूप में चलते थे तो पिता परमेश्वर बादल बनकर उन्हें छाया दी। जब वह अंधेरे में थे तो पिता परमेश्वर ने आग बनकर उन्हें रोशनी दी। जी हाँ, उसका प्रेम हमारे लिए बहुत महान है। और उसने जब देखा कि हम मनुष्य अंधेरे में हैं, पाप में गिर चुके हैं और उससे दूर हैं, वह हमारे खातिर अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया ताकि हमें नया जीवन मिल सके, हमें मुक्ति मिल सके। पुत्र यीशु ख्रीस्त पिता की आज्ञा को मानकर धरती पर आए। उन्होंने सिर्फ आए ही नहीं, बल्कि मनुष्य का शरीर रूप धारण कर कर पूरा मनुष्य बना। उन्होंने हम लोगों की तरह भोजन खाए, कपड़े पहने और अंत में अपने आप को इतना नम्र बना दिया कि वह सलीब पर अपने आप को चढ़ा दिया। आज आप जो रोटी को देख रहे हैं वह कोई साधारण रोटी नहीं, बल्कि हमारा जीवित प्रभु ही है। वह प्रभु जिसने कोरों की मार सहा और कलवारी पहाड़ पर अपना प्राण त्याग दिया। यह वही जीवित प्रभु है जिसने अंधों को दृष्टि दी, मुर्दकों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं से लड़ा और शत्रुओं को प्रेम किया। वही प्रभु जिसने सबों को इतना प्रेम किया, आज हमारे साथ एक छोटी सी रोटी के रूप में उपस्थित है। आइए हम इस रोटी को, जो हमारा प्रभु है, उसे अपना सम्मान और आदर प्रकट करें एक गीत के द्वारा।
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। आज हमें प्रभु उसके साथ जागने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। केवल जागने के लिए ही नहीं, उसके साथ जागकर प्रार्थना करने के लिए भी। प्रार्थना एक हथियार है जिससे हम दुष्ट आत्मा से लड़ सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं और हमारे प्रार्थना के ही द्वारा हम अनेक आत्माओं को प्रभु के चरणों में ला सकते हैं। हम मनुष्य अक्सर सोचते हैं, प्रयास करते हैं प्रार्थना करने के लिए, परंतु हमारे शरीर दुर्बल और कमज़ोर होने के नाते हम अक्सर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमारे शरीर के वासनाओं में हम खो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम प्रभु की आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यह प्रभु की ही आत्मा है जो हमें प्रार्थना करने सिखाती है। यह प्रभु की ही पवित्र आत्मा है जो हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में हमें बल प्रदान करता है। आइए हम अपनी आँखों को इस परम प्रसाद की ओर देखें, उसका प्रेम को अनुभव करें। अपने हाथों को खोलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वो हमें उसके पवित्र आत्मा से भर दे। थोड़ी देर हम मौन रहकर उसके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जिस प्रकार आपने पेंतेकोस्त के दिन में अपने शिष्य को आपकी पवित्र आत्मा से भर दिया, आज हमें भी आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम आपके साथ जागते रहे, आपके साथ रहकर प्रार्थना करते रहे, ताकि हम योग्य रीति से इस जागरण में भाग ले सके। हे पवित्र आत्मा, हम आसक्त हैं, हमें शक्ति प्रदान कर। हम अयोग्य हैं, हमें योग्य बना दे। हम कमजोर हैं, हमें बल प्रदान कर दीजिए। आप पवित्र आत्मा हमें छू के संपूर्ण बना। आइए हम पवित्र आत्मा को स्वागत करें। आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे यीशु ख्रिस्त, हम दुर्बल हैं, हमें शक्ति प्रदान कर दीजिए, ताकि हम योग्य बनकर आज इस जागरण में प्रभु यीशु को देख सके। हम अयोग्य हैं, हमें योग्य बना दे। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए। आत्मा
वरदानों से भर दीजिए, मुरझाए मन ताकि हम आपके पवित्र वरदान से बढ़कर दूसरे को भी प्रेम कर सके, जिस तरह आप हमें प्रेम करते हैं। आप पवित्र आत्मा, हमें आपकी आत्मा से भर दीजिए। आप पवित्र आत्मा हमारे दिल में आइए, हमारे मन में आइए, हमें आपके जैसा पवित्र कर दें। हे पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आइए, हमारे दिल में आकर बस जाइए। आकर मुझ में समा जा। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबको उसकी आत्मा से भर दिया। जो आत्मा हमारे दिल में आई है, उन्हें हम ऐसे ही ना रखें। आइए, इस पवित्र आत्मा के साथ हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करें। हम सब खड़े हो जाइए, अपनी आंखें को परम प्रसाद की ओर देखते हुए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, अपने शब्दों में हम प्रभु यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की हालेलुया, 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 आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। जीवन देने वाले, जीवन देने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। जीवन देने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मुक्ति देने वाले, मुक्ति देने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मुक्ति देने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। शांति देने वाले, शांति देने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। शांति देने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। प्रेम करने वाले, प्रेम करने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। प्रेम करने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु,
शक्ति देने वाला, शक्ति देने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। शक्ति देने वाला तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हम हो। खुलकर गाएं। आराधना हो तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। जोर से गाएं। आराधना हो तेरी आराधना हो। आप मेरे फिर से प्यारे गाएं। यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 तक। मूसा अपने ससुर मिदियन के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा, मूसा। मूसा ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो स्थान में खड़े हैं वह एक पवित्र स्थान है जहाँ हमारा शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है। शायद हम भी मूसा नबी के तरह जूते पहनकर आए होंगे, या जूते हमारे कोई बुरी आदत, हमारे पाप या कोई हमारे जीवन की कोई कलंक हो सकते हैं। आइए इस प्रभु को जो पवित्र है, जो शुद्ध प्रभु है, उसे हम अपने आप को अर्पित करें। उसे प्रार्थना करें कि वह हमें शुद्ध कर दे, उसकी तरह पावन बना दे। हम कई बार हमारे जीवन में हमारे इंद्रियों के जरिए दूसरों लोगों को चोट पहुंचाते हैं और ईश्वर का अपमान करते हैं, परंतु हम अक्सर माफ़ी मांगने के लिए भूल जाते हैं। आज यह वह घड़ी है जहाँ हम हमारे प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना करें और उसे क्षमा की याचना करते हुए कहे, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम अशुद्ध हैं, हमें शुद्ध बना दे। हमें आपकी पवित्र लहू से धोकर हमें आपकी तरह पवित्र बना दे। आइए हम इस शक्तिमान प्रभु को प्रार्थना करें कि वे हमें उसके लहू से धोकर शुद्ध कर दे। शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु,
शुद्ध कर पवित्र कर, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, मेरी आँखों को, मेरी आँखों को शुद्ध कर, मेरी आँखों को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, मेरी आँखों को शुद्ध कर, मेरे कानों को, मेरे कानों को शुद्ध कर, मेरे कानों को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, मेरे कानों को शुद्ध कर, मेरे होठों को, मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरे होठों को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरे हाथों को, मेरे हाथों को शुद्ध कर, मेरे हाथों को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, मेरे हाथों को शुद्ध कर, मेरे पैरों को, मेरे पैरों को शुद्ध कर, मेरे पैरों को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, मेरे पैरों को शुद्ध कर, मेरे दिल को, मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरे दिल को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरे शरीर को, मेरे शरीर को शुद्ध कर, मेरे शरीर को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, मेरे शरीर को शुद्ध कर, मेरे जीवन को, मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे जीवन को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, मेरे जीवन को शुद्ध कर, माता कलीसिया, कलीसिया को शुद्ध कर, माता कलीसिया को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, माता कलीसिया को शुद्ध कर, पुरोहितों को, पुरोहितों को शुद्ध कर, पुरोहितों को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, पुरोहितों को शुद्ध कर, धर्म बहनों को, धर्म बहनों को शुद्ध कर, धर्म बहनों को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, धर्म बहनों को शुद्ध कर, सारे संसार को, सारे संसार को शुद्ध कर, सारे संसार को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, सारे संसार को शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर मुझे प्रभु, धोकर शुद्ध कर पवित्र
सन लुकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम की ओर गलीलिया और समारिया के बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। उन 10 कोढ़ियों में से सिर्फ एक ही कोढ़ी ने वापस आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना कृतज्ञता प्रकट की। उन 9 कोढ़ियों ने तो पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि प्रभु है क्या नहीं। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने अनेक काम किए हैं, उन्हें हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं, हमको अनेक वरदान दिए हैं, पर अक्सर हम उन 9 कोढ़ियों की तरह भूल जाते हैं वरदान पाकर। आज यह वह शुभ घड़ी है जहां हम इस एक कोढ़ी की तरह हम भी प्रभु के पास वापस आकर उन्हें अपना कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और उसी ने हम सबों को उसके प्रेम के कारण हमें यह जीवन प्रदान की। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस घड़ी हम उसके सभी वरदानों को याद करें, चाहे वो छोटा हो या कोई बड़ा। उसके वरदानों को याद करते हुए हम उसे धन्यवाद दें और आपकी अनुवाक्य होंगे। तेरे स्तुति हो महिमा आराधना, तेरे स्तुति हो महिमा आराधना, तेरे स्तुति हो महिमा आराधना, तेरे स्तुति हो महिमा आराधना। हे प्रभु यीशु, हम हमारे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के संत पापा फ्रांसिस और हमारे सभी कैथोलिक विश्वासियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे स्तुति हो महिमा आराधना, तेरे स्तुति हो महिमा आराधना। हे पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सभी को इस सुंदर दिन को देखने के लिए दिया और हर दुख तकलीफ़ों से हमें बचाकर इस संध्या की वेला में आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम सभी को आमंत्रित किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे स्तुति हो महिमा आराधना, तेरे स्तुति हो महिमा आराधना। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, इस पावन बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इस जागरण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने योग्य पुत्र और पुत्रियां बना के आपके बलिवेदी के सामने लेके आए। इसके लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। तेरे स्तुति हो महिमा आराधना, तेरे स्तुति हो महिमा आराधना। हे प्राण प्यारे प्रभु यीशु, आप हमारे भला गडेरिया हैं और हमें हमेशा अपने भेड़ों की तरह देखभाल करते और सन्मार्ग पर ले चलते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो। तेरे स्तुति हो महिमा आराधना, तेरे स्तुति हो महिमा आराधना। सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 से 23 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया
जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। सन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, जो प्रेम करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हम प्रेम की मूर्ति भाव क्रूस पर देख सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इतना बड़ा प्रेम का चिन्ह कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। शरीर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ न रहा, केवल चोट, सात और लहू से भरा घाव। किसी ने भी उसके घाव पर पट्टी बांधने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी उसकी चोटों पर मलहम लगाने की प्रयास नहीं की। हमारा प्रभु ईश्वर ने उसके शरीर के हर एक कोषों को हमारे लिए दे दिया। जी हाँ, हमारी बुद्धि से उसके असीम प्रेम को समझना असंभव है, पर यह प्रभु जो हमारे सामने उपस्थित है, आज भी वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो तो आज भी हमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मेरे प्यारे पुत्र या पुत्रिया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जब तुम दुख में हो या तकलीफ़ें में हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और आनंद दूंगा। पर मेरे प्यारे विश्वासी गण, क्या हमने कभी प्रभु की यह आवाज़ सुनी? क्या हमने सुनने की कोशिश ही नहीं की? क्या हमने कभी उसकी लहू से भरा घाव पर मलहम लगाने की प्रयास की, या फिर कभी उसका हृदय जो दुख से भरा है उसको सांत्वना देने की कोशिश की? हमारी आधुनिक जीवन में हर एक व्यक्ति के मन में प्रेम पाने का और प्रेम देने का चाहत है, पर ये प्रेम क्या है? कुरिन्थियों के नाम सन पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 में लिखा है, प्रेम दयालु और सहनशील है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता, ना दिंग मारता और ना घमंड करता है। जी हाँ, हमारा प्रभु परमेश्वर प्रेम है। वह प्रेम ही नहीं बल्कि प्रेम का भंडार है, और उसी ने हम सभी को उसके प्रेम में बनाया है, ताकि हम मनुष्य आपस में प्रेम करें और उसे भी प्रेम करें। हमारी सांसारिक जीवन हमारे जन्म से शुरू और हमारे मृत्यु में अंत हो जाते हैं, परंतु हमारी आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर से शुरू
और परमेश्वर में समाप्त हो जाते हैं। हम जो ये जीवन जी रहे हैं, यह एक प्रेम की यात्रा है। इस प्रेम की यात्रा में हम हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं केवल प्रेम के ही जरिए। प्रेम शब्द प्यास शब्द से जुड़े हुए हैं। जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो हमारे हृदयों में प्यास जाग उठती है। यह प्यास क्या हो सकती है? यह प्यास प्रेम की प्यास है, जिसको हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे हृदयों में निवेश किया है, ताकि हम हमारे प्यास को प्रभु के प्रेम से बुझाकर अपने पड़ोसियों को ये प्रेम बांट सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। जी हाँ, जो प्रेम हम प्रभु से मिलते हैं या उनसे अनुभव करते हैं, वह प्रेम हम अपने लिए ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह प्रेम हमारे शत्रुओं, हमारे मित्रों या जो हमारे पास है, उन सभी के साथ बांटना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र हमारे लिए क्यों त्याग दिया? हम नश्वर मनुष्य उनके लगते ही कौन, जो वह हमारे खातिर अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेज दिया। जी हाँ, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, जिसको समझना मुश्किल, बयान करना कठिन और निभाना अप्रिय कार्य है। हमारे संसार में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं, तो ये व्यक्ति सोचते हैं कि वो व्यक्ति भी हमें उतना ही प्रेम करे जितना हम उसे प्रेम करते हैं। पर जब उसे उतना प्रेम नहीं मिलते तो उसे दुख लगता है। वह सोचते हैं कि उसे धोखा दिया गया है। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। वह हमें सच्चे प्रेम से प्रेम करते हैं। जब हम इस परम प्रसाद उपस्थित यीशु का अनादर करते हैं, जब हम उसे योग्य रीति से ग्रहण नहीं करते, जब हम गिरजा नहीं जाते, जब हम पड़ोसियों की अपमान करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, हम हमारे परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। जी हाँ, हम मनुष्य कमज़ोर है। हमारे प्रभु की आत्मा और प्रभु के सहारे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज इस पवित्र घड़ी में हम बस अपने आप को उसके प्रेम में खो जाने दें, उसके प्रेम को अनुभव करें और कहे, हे प्रभु, हमें भी आपके जैसा प्रेम करना सिखा। मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे तेरे जैसा बना। थोड़ी देर हम मौन रहकर इस प्रभु यीशु को, जो हमारे सामने उपस्थित है, उसके प्रेम को अनुभव करें।
सन्मति का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज इस पवित्र घड़ी में जहाँ हमारे प्रभु हमारे साथ है, हम उसके सामने हमारे मन की इच्छाओं, मन की चाहत को प्रकट करें, उन्हें अपने निवेदन प्रकट करें और उससे प्रार्थना करें कि वे हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। और आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हमारे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी बिशप, पुरोहितों एवं धर्म बहनों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। आप उन पर अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, जिससे वे हमारी माता कलीसिया को सच्चाई के मार्ग में एवं पवित्रता के साथ आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी मीडिया ग्रुपों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर इस वाणी मीडिया ग्रुप के सभी सदस्यों को हम आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। प्रभु, आप उन सभी को अच्छी स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे वे दुनिया के कोने कोने तक आपके वचनों को अपने कार्यों द्वारा फैला सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, इस वेला में हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अपने राहों भटक कर पापमय जीवन बिता रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आप उन पर अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, जिससे कि वह उड़ाव पुत्र की तरह सच्चा पछतावा करके आपकी ओर मुड़ सके और सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिता सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर प्रभु यीशु, आज की इस सुंदर बेला में सभी रिट्रीट सेंटर और धर्म प्रचारकों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा को उन लोगों पर भेज दें, जिससे कि वे अधिक से अधिक लोगों को आपके पवित्र वचनों को सुना सके और लोगों को आपके मार्ग पर चलने में मदद कर सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम फिर से इस रोटी को देखें जो हमारे प्रभु है, उसके सामने फिर से हम अपने सारी आवश्यकताओं को समर्पित कर दे। हमारी माता कलीसिया को, हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस, सभी पुरोहितों को, सभी धर्म बहनों को, सारी सृष्टि को, संसार के सभी लोगों को, सारे ख्रिस्त भक्त को, हमारे परिवारों को, हमारे शत्रुओं को, हमारे मित्रों को, हमारी कोई भी मन की इच्छा, विशेष करके अपने आप को इस प्रभु को समर्पित कर दे। इस प्रभु पर विश्वास रखते हुए उसे अपना सारे निवेदन उसके सामने रखते हुए हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही हम लोगों को सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु यीशु की स्तुति करें।
हालेलुया 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 हम प्रभु के प्रेम के आदर में उसके लिए एक प्रेम के गीत गाए। हम इस जागरण के अंतिम समय में आ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने हाथों से हम सबों को आशीष देने वाले हैं। आइए हम अपने घुटनों के बल होकर अपने हृदय, अपने तन मन उसके आशीषों को मिलने के लिए तैयार रहे। हम आशीष पाने के लिए तैयार हो जाए। मानव मोचन दे
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग और उसका स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू से पवित्र भेद के इस प्रकार आदर करने के कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें, तो जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। परिपावन तेरे लहू से, अति पावन तेरे लहू से, पापों की बंधन से तू मानव को मुक्ति दिलाई। प्रेमी प्रभु दिव्य कृपा दान, बरसा दे प्रभुवर हम पर, निर्मल सा जीवन बिताने, बरसा दे वरदान सदा। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरा नाम यीशु नाम की जय। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.